अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। नाज़रीन, 2018 के इंतखाबात में आरटीएस सिस्टम के फेल हो जाने की खबरें आपने सुनी। उसके बाद पोजीशन पीटीआई की सबसे पहला पीटीआई की हुकूमत को जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो आरटीएस के बंद हो जाने के इल्ज़ाम थे और उस आरटीएस सिस्टम के तहत रिगिंग के इल्ज़ामात थे जिनका पीटीआई को सामना करना पड़ा। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आरटीएस सिस्टम की तहकीकात करने जा रहा है। नाज़रीन, 2018 में मैं 92 न्यूज़ से वाबस्ता था और उस वक़्त मेरे कुलीग फ़हीम अख्तर जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है और अब वो 92 न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, उन्होंने उस वक़्त ये सबसे पहले खबर दी थी कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया है और अब आरटीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा, बल्कि जो पुराना रिवायती निज़ाम था जो रिटर्निंग अफ़सरान से नताइज के मेन ऑफ़िस तक जाने का उसको अडॉप्ट किया गया, आरटीएस सिस्टम बंद हुआ। उस वक़्त के इल्ज़ामात लगे उस पर फ़हीम अख्तर ने स्टोरीज़ की और ये वो पहले रिपोर्टर थे जिन्होंने आरटीएस सिस्टम के हवाले से खबरें दी। आज एक बार फिर गूंज सुनाई दे रही है आरटीएस सिस्टम की तहकीकात की। तो इसलिए मैंने फ़हीम अख्तर साहब से दरख्वास्त की कि वो आज हमें जॉइन करें और हमें ये बताएँ कि आरटीएस सिस्टम के हवाले से अब तहकीकात इलेक्शन कमीशन किन बुनियादों पर करेगा? जो आरटीएस सिस्टम के हवाले से अपोज़िशन इल्ज़ामात लगाए, क्या वो इल्ज़ामात उस वक़्त दुरुस्त थे? और अब अगर तहकीकात होंगी तो वो तहकीकात कौन करेगा? इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही नाज़रीन कल की काबीना इजलास में जो सबसे टॉप पे जो एजेंडा रखा गया है वो इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स के हवाले से जो अब उसका स्टेटस है क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आई और नून लीग की हुकूमत में भी इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स पर काम किया गया। ताहम कोई हतमी नताइज सामने नहीं आए। पीटीआई की हुकूमत के बाद श्री मज़ारी और ये दीगर लोग जिस कमेटी का हिस्सा थे वो उन्होंने बारहा अपोज़िशन के साथ बैठकर मुलाकातें की, इजलास किए। अब उसका स्टेटस क्या है कल वो काबीना में डिस्कस होगा तो हम फ़हीम अख्तर से जो कि इस सारे मामले को देखे हैं, इस पर बात करेंगे। थैंक यू एंड वेलकम टू द वीडियो फ़हीम अख्तर। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। फ़हीम, जो सिचुएशन आपके सामने है, एक बड़े तवील अरसे के बाद दोबारा से आरटीएस सिस्टम और उसकी तहकीकात की बात की जा रही है। पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये आरटीएस सिस्टम की तहकीकात क्यों हो रही है? इलेक्शन कमीशन को क्यों ख़्याल आया? और अब इसकी तहकीकात कौन करेगा? क्या ये अपोज़िशन के लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी? जी, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपने शो में इनवाइट किया। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने अपने इंट्रो में बताया कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम 2018 के इंतखाबात में इसका तजर्बा किया गया, क्योंकि इसके जो हतमी नतायज मुरतब होने पर इसके कोई असर नहीं था और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं था कि अगर ये बैठ भी गया था तो भी नतीजे आए थे। क्योंकि इलेक्शंस एक्ट 2017 में जो शामिल किया गया था इस शिक को, वो हुकूमत यानी कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, फ्रेंडली अपोजिशन थी इन दोनों के साथ, पीटीआई भी इसमें शामिल थी। तो पार्लिमान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाउंड किया कि आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम का आपने तजर्बा करना है और इस तजर्बे की रिपोर्ट आपने हमें फराहम करनी है। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर ये नाकाम होता है या अगर ये कामयाब होता है तो इसके आम इंतखाबात के ऊपर हतमी नतायज पर कोई असर नहीं होगा। अब था क्या? रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम एक एप्लीकेशन थी, नादरा ने इसे डेवलप किया। ये हर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके फोन में इसको इंस्टॉल किया गया, उसको उसकी तरबियत दी गई। जैसे ही किसी पोलिंग स्टेशन का नतीजा आता था वो उसकी तस्वीर खींचता था, तस्वीर जाती थी रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसके बाद जाती थी इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटेरिएट और कंट्रोल रूम नादरा के पास। वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके दफ्तर में डेटा एंट्री ऑपरेटर्स दिए गए थे। वो जैसी तस्वीर आती थी उसको डेटे को इंटर करते थे और मरकजी कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता था। हुआ ये कि जिस वक्त नतीजे आना शुरू हुए तो दो स्क्रीनें लगाई गई थी। एक स्क्रीन थी कौमी असम्बली के हलकों की, एक स्क्रीन थी सूबाई असम्बली के हलकों की। अब वहां पर यह चीज शो हो रही थी कि लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं इस्लाम रावलपिंडी का NA-55 की बात कर लेते हैं या NA-56 की बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो 300 हलके हैं
इसके 120 हलकों के पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ गए हैं। पीटीआई के 12,000 वोट हैं, नून लीग के 10,000 वोट हैं, एमक्यूएम, पीटीआई या बाकी जो पीपल्स पार्टी हैं वो इतने वोट हैं। अब इसमें ये नहीं था कि फलां पोलिंग स्टेशन से कितना रिजल्ट आया, कहां से कितना आया, फलां कितने, मुकम्मल डिटेल इसमें नहीं थी। अलबत्ता अगर आप उस डिटेल को खोलते तो उस पोलिंग स्टेशन का पूरा वो जो नतीजा था वो मौजूद था। साथ साथ में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि आपने जैसे ही जो तस्वीर बनानी है, तस्वीर बनाने के फौरी बाद आपने रिटर्निंग ऑफिसर के बाद आना है, के पास आना है, और रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर आके मैनुअली जो थैलों में वोट मौजूद हैं उनकी काउंटिंग करेगा और उसके बाद उसकी काउंटिंग के बाद एक हतमी नतीजा जारी करेगा। अब यही हुआ। ये भी एक चीज ध्यान में रखें, इलेक्शन कमीशन जब ये कानून बन रहा था और इलेक्शन कमीशन को जब बाउंड किया जा रहा था तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी मुखालफत की थी इस बुनियाद पर कि पाकिस्तान में कवरेज एरिया नहीं है 3G 4G का। 60 से 50% पाकिस्तान में 3G 4G की कवरेज एरिया है। इलेक्शन कमीशन की बावजूद मुखालफत के ये कानून का हिस्सा बनाया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंप्लीमेंट किया। अब नतीजा का दिन आ जाता है 25 जुलाई 2018 की रात 1:30-2 बज रहे होते हैं। उमर मैं उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होता हूं और अचानक देखता हूं कि जो नतीजे हैं वो 1-1.5 घंटे तक, 2 बजे का वक्त हमने बताया कि 2 बजे के बाद हमने रिपोर्टिंग शुरू की, लेकिन जो नतीजे थे वो 12:30 बजे के बाद आना रुक गए थे। 70 से 72% नतीजे आए और उसके बाद इक्का दुक्का रिजल्ट आए। लेकिन वो जो पेस थी, जो ऐसे महसूस हो रहा था, जिस तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि रात 2 या 2:30 बजे के करीब सारे नतीजे जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे और नतीजा जो है वो तमाम आम इंतखाबात का वो आ जाएगा। ठीक। फिर हमने रिपोर्टिंग शुरू की कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बैठ गया, रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम नाकाम हो गया। और वजह क्या थी? वजह वही थी कवरेज एरिया। ये वो वाहिद वजह थी जो आम इंतखाबात 2018 को मुतनाज़ा बनाने की एक वजह बनी। गो के मुतनाज़ा एज सच नहीं बने थे। माजी के अगर हम आम इंतखाबात को देखें, 2008 के इंतखाबात को, 2013 के इंतखाबात को, या उससे पहले जो इंतखाबात हुए थे 2002 वाले, उनको देखें उमर, एक चीज बड़ी क्लियर है। आपको भी याद होगा, आप भी ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता होगा कि किसी भी इंतखाब के दौरान जो पोलिंग स्टेशंस पर लड़ाई झगड़ा आप देखते थे, इंतखाबी अमला नहीं पहुंचा उसकी खबरें आती थी, इंतखाबी छोटी मवाद खबरें आती रहती थी। नहीं, ये छोटी नहीं बड़ी थी। ये जो बदनज़मियां थी ये मौजूद थी। लेकिन बिल्कुल सही। 2018 के इंतखाबात में ऐसा कुछ नहीं था। तकरीबन 84,000 पोलिंग स्टेशन थे, वहां पर मवाद भी पहुंचा, वहां पर अमला भी पहुंचा, फौज भी लगी और नतीजा भी बर वक्त आया। और जो फॉर्म 45, 46 थे वो 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी आए। मतलब मुनज़्ज़म इंतखाब थे, मिसाली इंतखाबात थे, लेकिन जो मुतनाज़ा हुए वो आरटीएस की वजह से। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन जो गुज़श्ता था उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई। उससे गलती क्या हुई? उससे गलती ये हुई कि उन्होंने ये जो अपोजिशन के एलिगेशंस थे उसकी तहकीकात नहीं करवाई। अगर वो खुद से तहकीकात कर लेते तो ये नौबत ही ना आती, क्लियर हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। साफ शफाफ इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने में मैं कहूंगा कि सरदार रजा साहब और जो बाकी कमीशन था उसका भी बड़ा अहम किरदार था। इन्होंने खत लिखा, जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर है जी, इन्होंने खत लिखा कबीना डवियन को कि आप नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है NITB, उनके एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल एक टीम बना दें। वो खत गया, खत के जवाब में हुकूमत की जानिब से और मेरी तबीयत खराब हो रही है। उस खत के जवाब में हुकूमत की जानिब से परवेज खट्टक की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाती है। जब वो कमेटी बन जाती है उमर, तो उसके बाद कमीशन भी ठंडा पड़ जाता है। इलेक्शन कमीशन ने फिर कोशिश ही नहीं की कि उस अपने खत को परसू कर सके। चुप करके इलेक्शन कमीशन बैठ गया
और वो जो कमेटी थी, पार्लिमानी कमेटी असद परवेज खटक साहब वाली, उस पार्लिमानी कमेटी ने टीओआर भी अपने नहीं बना सके अभी तक। तो जो जिम्मेदारी थी वो गुज़श्ता कमीशन की थी, और जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, जब ये इक़्तिदार में, यानी कि जब इन्होंने अपना ओहदा संभाला, तो इन्होंने आते ही 2-3 काम किए, जो उनमें से एक बड़ा काम था वो उमर आपके नाज़रीन के लिए वो ये कि इन्होंने सबसे पहले आरटीएस की फाइल मंगवाई कि भाई मुझे ठीक बताओ है। आरटीएस पे आप लोगों ने क्या काम किया है। ठीक। कोई काम नहीं हुआ था। जो आईटी विंग है, इलेक्शन विंग है, कोऑर्डिनेशन विंग है, जो ओवरऑल जो इलेक्शन कमीशन के अमूर को देखने वाले जो लोग हैं, जो हुकाम हैं, उनसे पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि कोई इंक्वायरी हुई है, कौम का इतने अरब रुपए, 21 अरब रुपए आपने 2018 के इंतखाबात पर खर्च करा है। जो अपोजिशन कहती है कि हमारे साथ धांधली हो गई है, हुकूमत भी किसी तरह कहती है कि आरटीएस को नाकाम करा के हमारी जो बढ़तरी ज्यादा हो रही थी उसको कम किया गया, आपने इसकी क्या तहकीकात की है। तो आगे से जवाब था, हमने खत लिखा था, खत का परसू नहीं किया गया, फिर पार्लिमानी कमेटी बनी थी, पार्लिमानी कमेटी की जिम्मेदारी, तो उसके बाद हमने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर चीफ ने सवाल किया, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये एनआईटीबी ने भी जवाब नहीं दिया, और पार्लियामेंट की कमेटी उसका भी कोई उनका भी जो है फाइंडिंग सामने नहीं आई। ये एनआईटीबी के एक्सपर्ट शामिल करने की सिफारिश की थी इलेक्शन कमीशन ने अपने मरासले में काबीना डिवीजन को। तो ठीक है। काबीना डिवीजन ने कहा कि हमने इस पर पार्लिमानी कमेटी बनवा दी है, अब उस चीज को वो देखेगी। मतलब ठीक वो है। मामला खू खाते हो गया। अगर ये पहले कर दिया जाता तो फिर मामलात खराब ना होते। ठीक। फिर चीफ ने उनसे पूछा कि अच्छा भी आप, अगर पार्लिमानी कमेटी आपको बुला लेती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुला लेती है, तो फिर आपका क्या जवाब होगा। आपने खुद एज ए इदारा आपने एक बहुत बड़ा तजर्बा किया, इतने आपने जो है वो अरब रुपए खर्च किए कौम के, आपका क्या जवाब होगा। उस जवाब के लिए आपने कोई इंक्वायरी कराई है, उन्होंने कहा नहीं कराई। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया, और आज नादरा के चेयरमैन जो उस्मान मुबीन और उनके जो दीगर अफसरान हैं जो इससे रिलेटेड हैं, उनको बुलाया, उनसे ब्रीफिंग ली। तफसीली ब्रीफिंग में यही सवालात जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से पूछे, यही सवालात उन्होंने नादरा से पूछे। तो नादरा के पास भी वही जवाब थे जो इलेक्शन कमीशन के पास थे। ना नादरा ने इसकी इंक्वायरी की, ना ही इलेक्शन कमीशन ने। अब नादरा इसमें क्यों स्टेक होल्डर है, क्योंकि नादरा ने यही एप्लीकेशन बनाई, इंस्टॉल करके दी 86,000 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके फोन्स पर, और सारा जो कंट्रोल रूम था वो नादरा के पास था। सही। तो फिर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा है कि इस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी होगी, उन खामियों, कोताहियों, गलतियों को ढूंढा जाएगा। वो जो अपोजिशन के एलिगेशंस हैं कि ये किसी शख्सियत के टेलीफोन कॉल के बाद आरटीएस बंद हुआ, उसकी भी जांच की जाएगी। मैंने आज कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम से भी बात की कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा इसमें हर वो माहिर शामिल होगा जो टेक्नोलॉजी को जानता है, जो इलेक्शंस को जानता है। इलेक्शन कमीशन के भी लोग शामिल होंगे, नादरा के भी लोग शामिल होंगे, एनआईटीबी के भी लोग शामिल होंगे, और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर जो हमारे बाहर से एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी भी खिदमात हासिल करेंगे। हम उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कौम के अरबों रुपए खर्च हुए हैं, और अगर नेक्स्ट इलेक्शन में अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसको बेहतर किया जा सके। ठीक है। तो इसमें फ़हीम ये बताएं कि क्या अब ये इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट बनाएगा और उसके बाद उसमें नादरा को भी बुलाएगा और फिर ये पार्लिमानी पार्टी जो बनी हुई है इलेक्शन के ऊपर उनके पास जाएगा? देखें, ये उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना हाउस ऑर्डर करने के लिए कल कलाम को अगर की सुप्रीम कोर्ट या कोई और अदालत इनको बुलाती है, या पार्लिमानी कमेटी अगर इनको बुलाती है, या इस पर कोई जो इंक्वायरी कमीशन अगर तश्कील दिया जाता है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौकफ होगा वो इस इंक्वायरी रिपोर्ट के तौर पर सामने होगा, आएगा। रोशनी में देखा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा डिटेल आपने बताया। फ़हीम, ये मुझे बताएं कि कल कैबिनेट इजलास में इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से उसका जो स्टेटस है उस पर उसको एजेंडे में रखा गया। वो क्या मामला होगा और उसमें क्या बताया जाएगा कि क्या वो अपोजिशन के साथ मिलकर उस पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, या वो किस तरह मामला जो है वो काबीना में लाया गया? देखें उमर, बदकिस्मती से पाकिस्तान का इंतखाबी जो निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है, इतने उसके लूप होल्स हैं कि धांधली भी हो जाती है, मैनिपुलेट भी कर लिया जाता है,
और ज़मीर भी खरीद लिए जाते हैं। मेरा इशारा बिल्कुल सही, सेनेट इंतखाबात की तरफ है। पाकिस्तान में बिल्कुल अगर सही। एक इदारा, मेरा मतलब पाकिस्तान का अगर एक इदारा ठीक हो जाए, ये इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, तो पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? इन्होंने ही बल्दियाती इदारे बनाने हैं, इन्होंने ही कौमी असम्बली बनानी है, सूबाई असम्बली बनानी है, सेनेट बनाना है, और इन्होंने ही हेड ऑफ द स्टेट यानी कि सदर मुमलिकत को अपॉइंट करना है। तो इसका तो मिसाली कानून होना चाहिए, जो लूप होल्स हैं उनको खत्म होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में जब पीटीआई ने लॉन्ग मार्च किया, आजादी मार्च किया, अच्छा भाई, यहाँ 126 रोज तक। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन आपकी बड़ी एक्सपर्टीज है। जो जमात इलेक्शन हारती है, वो इलेक्शन वही जमात, हारने वाली जमात, वो फिर इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्जाम ठहराती है। ये माजी में भी अगर आप देखें ऐसा होता रहा है, और इस दफा भी यही हुआ है। पीटीआई इलेक्शन हारी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए। फिर नून लीग हारी, पीपल्स पार्टी हारी, उन्होंने पीटीआई पर इल्जामात लगाए कि इनका और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है। जी, ये वही खामियां हैं, ये वही कोताहियां हैं, ये वो ऐसे जिसे कहते हैं ना कि वो सुराख हैं जिनको बंद करने की जरूरत है, जिनको दूर करने की जरूरत है। वो ये दूर करते नहीं है। होता यह है कि मुस्लिम लीग नून ने भी यही नारा लगाया कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, पीटीआई के दबाव में आके जो उन्होंने 126 रोज का धरना दिया इमरान खान साहब ने। इसहाक डार की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। उसके किस 150 के करीब करीब इजलास होते हैं। जो जैली कमेटी जाहिद हामिद साहब वाली थी, वो उसको भी मिलाकर अब उसमें बाकी तो इस्लाहात की गई, बाकी छोटे मोटे इक्का दुक्का मामलात, ये होगा, ये इस तरह के इंतखाबी मवाद जाएगा, फौज की निगरानी में आएगा, फौज की निगरानी में जाएगा, आरकेएस इस्तेमाल होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की पावर्स क्या होंगी, आरओ की पावर्स क्या होंगी, मतलब जितनी बाकी मामलात है उसको तो उन्होंने टच किया। लेकिन इन्होंने पैसे का इस्तेमाल रोकना है, पैसे का ज्यादा इस्तेमाल रोकना है, इसको नहीं टच किया। सेनेट इंतखाबात, जब भी सेनेट के इंतखाबात हर 3 साल के बाद होते हैं उमर, जब भी सेनेट के इंतखाबात होते हैं एक ही खबर आती है कि आज एक वोट का रेट 12 करोड़ तक पहुंच गया, आज बिल्कुल एक सही। वोट का रेट 15 करोड़ तक पहुंच गया, आज एक वोट का करोड़ 20 करोड़ तक पहुंच गया। और एग्जैक्टली। ऐसे लग और रहा होता ग्रुपिंग है ये। ग्रुपिंग अलहदा से हो जाती है, ग्रुपिंग अलहदा से, यस। कि ये 4 लोगों का ग्रुप है, इनका रेट ये है, ये 6 लोग हाँ जी, हैं, इनका रेट ये है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। मतलब पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है कि बतौर पाकिस्तानी कि यार ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये किस ज़र्फ के हामिल हैं, ये अपना ज़मीर किस तरह सेल कर रहे हैं। 2018 के इंतखाबात, जब मार्च 2018 के इंतखाबात हुए सेनेट के, तो पीटीआई के तकरीबन 15 से 20 ऐसे अराकीन केपी असम्बली थे, उन्होंने अपने ज़मीर फरोख्त किए। अब उस दौर में पीपल्स पार्टी की एक सीट जीतने की भी पोजीशन नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कई सीटें जीती, बिल्कुल ठीक है। मलिक रियाज ने ब्लैंक चेक्स दिए, एमपीएस ने पैसे लिए, और फिर मजबूरन इमरान खान साहब को अपने 20 एमपीएस को पार्टी से निकालना पड़ा, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान ऐसा ही है। साहब ने उस वक्त इमरान खान साहब ने उसी वक्त ये सोच लिया था कि यार इस जमीर के सौदे को, इस पैसे के इस्तेमाल को, बेदरेग इस्तेमाल को मैंने रोकना है। आजम सवाती पार्लिमानी अमूर के वजीर बन गए, और जैसे ही ये वजीर बने, इमरान खान साहब ने इनको टास्क सौंपा कि आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, और इंतखाबी इस्लाहात में आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि पैसे का इस्तेमाल सेनेट इंतखाबात से रोकना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जी। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, सेक्रेटरी कानून, वजीर कानून, और जो दीगर कानूनी टीम है हुकूमत की, उस पर मुश्तमिल इन्होंने काम किया। लगभग इन्होंने 6 महीने तक काम किया है और रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट उमर आज काबीना के इजलास में पेश की जाएगी, और इस रिपोर्ट में 2-3 चीजें तजवीज की गई हैं। सेनेट इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल रोकने के लिए सीक्रेट वोटिंग की बजाय ये उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप शो ऑफ हैंड्स करें, या शो ऑफ हैंड्स करें, या फिर जो पार्टी की एक मींस नंबर मौजूद हैं, जो एक पार्टी मेजॉरिटी की मेजॉरिटी जिसकी मेजॉरिटी है, जो जिसके नंबर हैं, उसके मुताबिक जो एक कोटा बन रहा है उसके मुताबिक उसकी सीटें उसे अलाट कर दी जाए जो उनके उम्मीदवार हैं, जो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद हैं। या ये करें, या फिर शो ऑफ हैंड्स के तहत करें, ताकि ये मामला खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज भी उन्होंने बड़ी तजवीज की है कि बीवीएम यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो मशीन है, वोटर की जो अंगूठे के तहत या किसी और इंसानी अज़ा के तहत, या इंसानी जो जैसे आंख है
या कोई और चीज़ है, उसकी तरह बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन हो सकती है, उसकी तस्दीक है, वो इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी जा रही है। और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी तजवीज़ दी जा रही है कि ईवीएम, जिस तरह से इंडिया और कई और ममालिक में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, गो सही। कि इस पर मुझ समेत इलेक्शन एक्सपर्ट्स और भी जो है इलेक्शन कमीशन के, उनको भी बड़ा खदशा है कि इससे इंतखाब जो है वो मुतासिर हो सकता है, इससे रिगिंग हो सकती है, चोक किया जा सकता है, हैंग किया जा सकता है। बहरहाल एक पूरा सब्जेक्ट है, तो इसकी ये हम सजेशन दी कह जा रही है। सकते हैं, और ये हम कह सकते हैं फ़हीम कि ये बुनियादी तौर पर आपने जो जो तजावीज़ अभी बताई हैं, ये कल इन्हीं तजावीज़ को काबीना के सामने पेश किया जाएगा। तो फिर उसके बाद काबीना उनकी मंज़ूरी देगी या अभी ये अवाइल है, इसका अभी इब्तदाई स्टेज है? ये हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है कि ये हम मंसूबा लाने जा रहे हैं और ये हम काम करना है हमने। जब ये अप्रूवल अगर कल काबीना इसकी देती है, और अगर नहीं देती थी कि इसमें ये खामी दूर करें, फिर काबीना के पास आएगी। अगर कल काबीना इसकी उम्र अप्रूवल दे देती है, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि सही। पीटीआई सेनेट में अक्सरियत में नहीं है, कौमी असम्बली में भी है। तो हो सकता है सिर्फ ये एक एक्ट नहीं होगा, एक्ट में तरमीम नहीं होगी, बल्कि आईनी तरमीम भी लानी पड़ेंगी। तो आईनी तरमीम के लिए आपको पता है सेनेट में 72 आपको वोट चाहिए, कौमी असम्बली में 228 के करीब करीब आपको वोट चाहिए। तो इतना नंबर पीटीआई के पास तो नहीं है, अपोजिशन की हिमायत चाहिए होगी। तो अपोजिशन के साथ एक डिस्कशन होगी, एक कमेटी पार्लिमानी बनाई जा सकती है। मतलब ये कि अब एक काम शुरू हो चुका है, वो तो चीजें, डिस्कशन हो। वो फ़हीम फ़हीम अनटचेबल्स। क्विक सा फ़हीम क्विक सा एक लास्ट में क्विक सा बता दें कि कल आपको क्या लगता है कि जो तजावीज़ काबीना में आएँगी, उनको तो काबीना अप्रूव कर देगी, इम्कानात क्या हैं? क्विक सा बता दें मेरे ज़रा। मेरा इम्कान ये है कि कल काबीना इसकी अप्रूवल दे देगी, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, और वजीर आजम ऑफिस में बैठ के ये सारी जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। और मेरे ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले इस रिपोर्ट को काबीना में पेश किया जा चुका है, यानी कि कैबिनेट मेंबर इसको पढ़ चुके हैं, इसको देख चुके हैं, और उम्मीद ये है कल काबीना कल मंजूरी देगी। कल इस पर और जी। एक अच्छे इकदाम जो अनटचेबल है, मतलब माजी में जिसको आप कह सकते हैं कि मुकद्दस गाय जैसे कवानीन जो थे, उनको वजीर आजम इमरान खान हाथ डालने जा रहे हैं, और ऐसे निज़ाम पे हाथ डालने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के मुआशरे को भी कमज़ोर कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमतों को भी कमज़ोर कर रहा है, और उसको ख़त्म करने की जानिब इमरान खान कदम रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की, और इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।